कि अब टॉप 10 भाई सबसे पहले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जहां पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 240 जेट इंजन्स के प्रोक्योरमेंट को मंजूरी दी है। 26,000 करोड़ रुपए की कुल वैल्यू उस ऑर्डर की। मेडी असिस्ट प्रमोटर्स, आवाज की एक्सक्लूसिव कहते हैं कि प्रमोटर्स बेचने वाले थे और वो लास्ट ट्रेड हुआ है। इतना चंक तो शायद प्रमोटर्स के पास ही था, तो कंफर्म है, हो गया है वो ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्शन। 95 लाख शेयर्स ने हाथ बदल दिए हैं। आज ये स्टॉक रडार पे रहेगा। प्रमोटर्स ने माल छोड़ा है और हाथों हाथ ले लिया गया है। वेदांता तीसरा इंटरिम डिविडेंड पे बोर्ड मीट का आउटकम आ गया है। 20 रुपए का अनाउंसमेंट है। 7,800 करोड़ रुपए के आसपास डिविडेंड पे कंपनी खर्च कर रही होगी। एनएमडीसी के अगस्त मंथ का अपडेट आया। प्रोडक्शन 10% और बिक्री 11% साल दर साल गिरी। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का कल रात क्यूआईपी लॉन्च हुआ है। 1,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। मुथूट फाइनेंस, इसकी सब्सिडियरी बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ लॉन्च को मंजूरी मिल गई है। मैट्रिमनी.com परसों यानी कि 5 सितंबर को बोर्ड बैठक बायबैक पे विचार करेंगे। गुरुवार को अदानी ग्रीन टोटल एनर्जीज के साथ एक जेवी 50-50 जेवी को मंजूरी मिलती हुई बोर्ड की तरफ से। कुछ लार्ज ट्रेड्स कल हुए थे। एचडीएफसी बैंक में कॉप्थाल मॉरिशस ने 10 लाख से ज्यादा शेयर्स बेचे, पर मैं देख रहा था ग्लोबल प्रोविडेंट फंड्स और पेंशन फंड्स ने खरीदारी करी है। टीसीएनएस क्लोथिंग में कल मॉर्गन स्टैनली ने 3-3.5 लाख शेयर्स बेचे, पर बड़ौदा बीएनपी म्यूचुअल फंड ने 6-6.25 लाख शेयर्स खरीदे। सद्भाव इंजीनियरिंग में कल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 20 लाख शेयर्स की बिकवाली करी है। और फाइनली कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ छोड़े जा रहा हूं। एल्कम लैब्स पे जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग 5,080 के लक्ष्य हैं और टेक महिंद्रा पे सिटी की सेल कॉल है 1,260 के टारगेट्स के साथ। इनको रखिए रडार पे। ओके आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए और सारे स्टॉक्स की न्यूज़ स्क्रीन पर रखने के लिए। अब आते हैं लेवल्स पे। अनुज, ओपनिंग बिल्कुल शांत हो रही है। लेवल्स टू वॉच निफ्टी बैंक के लिए क्या रहेंगे? बिल्कुल बीरू, देखिए 25,350 से 25,400 निफ्टी के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई है। यहाँ पर आपका ऑप्शंस बेस है। फिर 25,450 से 25,500 जहाँ पर मंथली ऑप्शन बेस है, तो ये कुछ रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। सपोर्ट आपका 25,200 से 25,250 कल का लो और पुट ऑप्शन का बेस, और उसके बाद चार्ट के हिसाब से 25,000 से 25,100। मेरे ख्याल से 25,000 से 25,100 मिल जाए तो खैर ब्लाइंड बाय, नहीं मिला तो क्या करें? अगर लॉन्ग कैरी करें तो 25,100 का स्टॉप लॉस रखें। फ्रेश एंट्री के लिए 25,150 से 25,200 की वेट करें। अगर वो मिल जाए तो वहाँ पर बाय है एक 25,000 के स्टॉप के साथ। बैंक निफ्टी को अभी फिर कुछ टाइम के लिए अवॉइड करेंगे क्योंकि जब तक क्लैरिटी ना इमर्ज हो। लेकिन बैंक निफ्टी भी साइन दे रहा है कि कुछ बॉटम बना है यहाँ पर, लेकिन एक बार फिर भी कंफर्मेशन का वेट करेंगे। ओके, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे ये व्यू है। लेवल्स टू वॉच क्या है वो आपके स्क्रीन पे आ गए। अनुज, एक बार बिग स्टॉक्स पर टिप्पणी करिए जिसमें आज नज़र रखनी चाहिए हमें। बिल्कुल बीरू, तो सबसे पहले मैं नज़र रख रहा हूँ LIC हाउसिंग पर, क्योंकि LIC हाउसिंग इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बजाज फाइनेंस का जो सब्सिडरी है बजाज हाउसिंग, उसके IPO का वैल्यूएशन और सब कुछ आ गया है। अब प्राइस बैंड आ गया है, करीब करीब 60,000 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहा है और 3.2 टाइम्स प्राइस टू बुक है। उसके सामने LIC हाउसिंग आपको सस्ता दिखेगा 1.78 टाइम्स। ऑब्वियसली आप उसको बजाज फाइनेंस की वैल्यूएशन नहीं देंगे, लेकिन फिर भी ये बात हमारी पहले भी हुई थी कि जब एक बार बजाज फाइनेंस का IPO आएगा इसका हाउसिंग फाइनेंस का, तो थोड़ा उसके सामने LIC हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा सस्ता दिखेगा। इसके लिए इस पर नज़र रहेगी। एंटीक ने एक व्यू लिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर कल के बड़े ऑर्डर के बाद, तो उस पर मेरी नज़र रहेगी। 6,145 का टारगेट है उनका। देखिए बहुत बड़े गैप अप के साथ खुल जाए तो फिर अवॉइड करिए, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। 5-6% गैप अप हो गया तो कोई ट्रेड नहीं बचेगा फिर यहाँ पर। और वेदांता पर भी ग्रीन व्यू है क्योंकि अगेन एक अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया उन्होंने, 3rd इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और ये स्टॉक काफ़ी चल चुका है पिछले 2 हफ्ते में, लेकिन मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर, तो इसके लिए 3 स्टॉक्स जो मेरे रेडार पर आएंगे आज भी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।